जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हबीब अहमद। आज एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड टाइम का टेस्ट हुआ है हमारा, उसकी हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप घर बैठ के अपनी एवेल्यूएशन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू है, इफ़ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट 540 केल्विन हैज़ वॉल्यूम 44.8 डेसीमीटर क्यूब देन इट्स प्रेशर विल बी। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे तो उससे हमें प्रेशर मालूम हो जाएगा, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है बीटा 2 ATM। वैसे इसका जवाब आता है 1.97, तो ये तकरीबन 2 के इक्वल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा 2 ATM। सेकेंड MCQ है, दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। ह्यूमन लंग्स में, हमारे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 116 स्टार होता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 टार होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम फिर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपने ब्लड में शामिल करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। थर्ड MCQ है, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ पे अगर ये सारे ऑप्शन दिए जाएँ और चेंज करके MCQ पूछा जाए तो ये सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म गैस फॉर्म को कहते हैं, जो अपना मोस्ट कॉमन फार्म होती है, यानी हमारे जो इर्द गिर्द पाई जाती है, वो हमारे पास सॉलिड फार्म होती है। और इसके बाद जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास लिक्विड होती है, यानी इर्द गिर्द हमारे पास जो मैटर पाया जाता है वो सॉलिड फार्म में, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर होती है वो लिक्विड फार्म होती है, जो सिंपलेस्ट फार्म है वो गैशियस फार्म है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी चार्ली, गैशियस फार्म यानी गैस। फोर्थ MCQ है, 7.5 ग्राम्स ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 5.6 DM क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट STP। द गैस इज। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं अपना मोल कैलकुलेशन के ज़रिए, मोल और वॉल्यूम की, तो इसका जवाब आता है जी मैस 30, जो कि किसके इक्वल है, वो है अल्फ़ा ऑप्शन NO। NO जो हमारे पास गैस है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जितने जो 2-4 MCQs हैं हल करने वाले, इन सब की कैलकुलेशन एंड पे आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। फिफ्थ MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो होता है जी 0 केल्विन का, और 0 केल्विन इक्वल होता है -273, -273 0 केल्विन के बराबर होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा जी बीटा -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस कहते हैं। सिक्स MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मिनिमम टेम्परेचर। अब 37 98 फ़ारेनहाइट की हाइट के बराबर होता है, और 60 फ़ारेनहाइट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और जो 60 केल्विन होता है वो तकरीबन माइनस में जाती है इसकी वैल्यू सेल्सियस में। तो इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जी वो 60 केल्विन का ही होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 22.414 DM क्यूब जो होते हैं जी वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, और क्योंकि हमने 1 DM क्यूब का मालूम करना है तो एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे 22.414 के ऊपर, जो जवाब आएगा वो हमारे पास होगा चार्ली 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²²। चार्ली ऑप्शन जी तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसके बाद है जी 8वां MCQ, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेशर के इन्वर्सली रिलेटेड है, हाफ करेंगे प्रेशर तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है, उस टेम्परेचर को डबल करेंगे तो भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इन 2 मरतबा जब डबल होगा तो इंक्रीजेज 4 टाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी बीटा, 4 गुना ये इंक्रीज करेगा। 9th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट वैल्यू ऑफ आर। आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस कांस्टेंट की जो करेक्ट वैल्यू वो कहता है जी नहीं है, वो है हमारे पास बीटा 624 DM क्यूब mmHg पर केल्विन पर मोल। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आइडियल गैस कांस्टेंट की ही हैं।
तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 10th MCQ है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 150 सेल्सियस टू 300 सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। तो जी हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का देखना है, हमने सेल्सियस का नहीं देखना। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जब हम देखते हैं तो इसका लेस देन डबल टेम्परेचर हम कर रहे होते हैं। तो वॉल्यूम क्योंकि चार्ल्स लॉ के मुताबिक डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, लेस देन डबल, चार्ली ऑप्शन। 11th MCQ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड इट्स डेंसिटी बिकम्स। जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, और इस वजह से जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, डबल करेंगे, तो उसकी डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो बीटा ऑप्शन आएगा। द डेंसिटी ऑफ अ गैस गिवन बाई फार्मूला, तो इसके सारे रिलेशनशिप ठीक हैं, तो इसका जवाब आएगा जी डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। इफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर डबल्ड द प्रेशर। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को जब हम डबल करते हैं तो वो आपस में उनको काटा जा सकता है, क्योंकि बटे के एक चीज़ ऊपर है और दूसरी नीचे, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे रिमेन्स अनचेंज्ड, चार्ली ऑप्शन। 13th है, मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये सारे रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ के ही हैं, तो इसका जवाब आएगा डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है जी 14, हाउ इज़ गैस प्रेशर कॉज्ड। गैस का प्रेशर किसकी वजह से होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गैस मॉलिक्यूल हीटिंग अप। इसके बाद है जी दूसरा ऑप्शन गैस मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद अदर गैस मॉलिक्यूल्स। चार्ली ऑप्शन है जी गैस मॉलिक्यूल हीटिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जो डेल्टा ऑप्शन है गैस मॉलिक्यूल हीटिंग अदर गैस मॉलिक्यूल, यानी इनकी आपस में जो कुलियन होती है, कुलियन की वजह से ही इसके मतलब होता है अपना प्रेशर होता है। इसके बाद है जी हाउ इज 15 है, सेल्सियस स्केल इज रिलेटेड टू फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बीटा, 15वें का बीटा आएगा। और जो MCQ है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। तो इसको ज़रा हम देखते हैं जी। इसमें जो वॉल्यूम जिनका बराबर होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी, क्योंकि मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जवाब आएगा जी अल्फ़ा 280 cm³ ऑफ CO2 एंड 280 cm³ ऑफ N2O। बाकी जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ या दी गई हैं गैस की वो सिमिलर नहीं है, यानी उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी वो होगा अल्फ़ा। तो ये हमारे थे MCQs। तो इसको ज़रा हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को आपने हमेशा रीजनिंग के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ, प्रॉपर वो यूनिट्स और उनकी मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं, यानी एग्जांपल वगैरह, उनके साथ आपने हल करना होता है। और आखिरी दो जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आते होते, सॉरी इस चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आते हैं और इससे थ्योरी नहीं आती होती, इसलिए पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल शामिल किए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, ये कुछ MCQs हमने हल करके आपकी स्क्रीन पे शो करा दिए हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।